नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सोनू है और मैं आज अपनी जर्नी आपको बता रहा हूँ कि कैसे मैंने मजदूरी से आर्मी और अब यूपीएससी एचसीएस प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे ज़िंदगी में चुनौती आई और कैसे सामना करना चाहिए। मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है आपको भी इससे कुछ सीखने को मिलेगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस शेयर करने का की वीडियो है। तो जर्नी की शुरुआत करते हैं। जैसे मेरी शिक्षा बताऊँ आपको तो गवर्नमेंट स्कूल से ही हुई थी और गरीब परिवार से ही बिलोंग करता हूँ। तो शुरू में मैं जैसे प्राइमरी, हाई स्कूल ये सब गवर्नमेंट स्कूल में ही किया और जर्नी के शुरू हुई। तो उस टाइम जैसे मजदूरी करते थे और सुबह 4 बजे उठ के आर्मी के लिए दौड़ करते थे और दौड़ सुबह 4 बजे, फिर कभी दोपहर कभी शाम, लगातार मेहनत करी 2-3 साल जमकर। और उसके साथ साथ में जैसे मजदूरी भी करते रहते थे और घर का भी कोई काम ना, कोई जैसे खाने पीने के लिए इतना कोई स्थिति नहीं थी कि दूध खा लें या घी, बस यही सादी रोटी चटनी के साथ है। और ना इतनी स्थिति खराब थी कि आपको बताऊं, आपको मैं शर्म सी तो आ रही, लेकिन मैं बता रहा हूँ इतनी गरीबी थी कि कपड़े भी मांग के पहना करते थे। फिर आपको बताऊं 2000 जो भर्ती थी मेरी ओपन 2018 की आर्मी की ओपन रैली थी जो कि रोहतक के हरियाणा में हुई थी। और मैंने लगन से और मेहनत से फिजिकल कर दिया। उसके बाद फिर अच्छी सी स्टडी की। स्टडी करने के बाद टेस्ट भी निकल गया। फिर अपना ट्रेनिंग शेड्यूल आता है, जैसे दिल्ली इन्फेंट्री का आर्मी सेंटर है, तो उसमें अलोकेट हो गया था। और ट्रेनिंग की जर्नी भी आपको पता है आर्मी की कितनी सटीक होती है। बस वही है, आपको 10 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता। बस काम करो, खाना खाओ, फिर पीटी करो, कहीं ड्रिल करो, बस पूरा दिन भागा दौड़ी यही रहता है। तो मैं बताऊं फिर आपको, जैसे ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद मैंने अघोर पंजाब में फर्स्ट जो मेरी यूनिट में गया था मैं, ये करीब ये लगा लो 2019 में मैंने ट्रेनिंग कर ली थी। और 19 में ट्रेनिंग की कंप्लीट और 20 में मैं अपनी यूनिट में चला गया था। यूनिट में जाने के बाद कुछ एक हादसा हुआ जिसमें मेरे कंधे में चोट लग गई थी और मैंने दोनों लिगामेंट की उनकी भी सर्जरी हुई थी। लिगामेंट भी जो मेरे टूट गए थे ट्रेनिंग में ही, उनकी भी सर्जरी करवाई। शोल्डर की सर्जरी कराई 1-2 बार, 3 बार करा चुका हूँ शोल्डर की सर्जरी। और घुटने के पता बहुत वीक हो गए थे लिगामेंट टूटने के बाद। आपको पता ही है कि घुटने काम नहीं करते जैसा आप चाहते हो।
फिर उन्होंने मेरी नौकरी हो चुकी थी 3 साल, तो मेरी कैटेगरी थी परमानेंट हो गया था। जैसे चोट लगने के बाद सर्जरी कराई, वो ठीक नहीं हुई। ठीक नहीं तो मैं फिर 3 साल मेरी सर्विस हो चुकी थी। 2021 को मैं 31 दिसंबर को, जैसे दिसंबर में, तो मेरे को मेडिकल ग्राउंड पे घर पर भेज दिया था। फिर 2 बार सर्जरी पहले करा चुका था, लेकिन फिर आने के बाद मैंने जैसे आर्मी पैनल पे मैदानता में अपनी शोल्डर की सर्जरी कराई। फिर थोड़ा ठीक हुआ। अब कंधा घुटने थे, वो भी जैसे थोड़ा बहुत खाना पीना यहाँ पर ठीक मिला, तो उससे रिकवरी हो गई। फिर अब जर्नी शुरू होती है कि यूपीएससी की जर्नी या एचसीएस की जर्नी में क्यों आया। जर्नी तो रीज़न ये नहीं है कि इसमें मुझे यूपीएससी एचसीएस में कि सैलरी ज़्यादा है, ऐसा कोई लोभ लालच नहीं है। बस एक ऐसा हादसा हुआ जिससे अंदर इतनी आग पैदा हो गई कि अब तो करेंगे तो एचसीएस यूपीएससी यही करेंगे, नहीं तो अपना जो कैटेगरी है मेरी, जो जिससे मैं भेजा था मेडिकल बोर्ड पे, उससे ही गुजारा कर लेंगे। वो भी अब बताऊं मैं आपको क्यों ये जर्नी मैंने स्टार्ट करी। तो एक ये फ्रेंड था मेरा, जब मैं जॉब करता था, तो उसका भी बहुत गरीब परिवार से था। तो उनको मजदूरी करता था। तो मैं मेरे दोस्त से बोला कि आप पढ़ाई करो, मैं आपका खर्चा लगाऊंगा जब तक जॉब करता हूँ। जॉब करता रहूँगा तब तक आपकी फीस, आपका घर का खर्चा सब कुछ दूंगा। वही है दोस्ती के लिए। फिर मैंने उसका कर्जा भी उतारा, लोन लेके खुद। और हर महीने जब तक 1.5-2 साल लगा लो, उसका खर्चा हर महीने 8-10 हज़ार रुपये जितना भी लगता, तो मैं देता रहा। तो तो बात है 2022 की, जब उसका सिलेक्शन हो गया एसआई के पद पे, तो उन्होंने मेरे से ऐसा बिहेव किया कि मेरे को जानता ही नहीं। एटीट्यूड सा, इतना एटीट्यूड हो गया कि मेरे को इतना इग्नोर करता बहुत। और वो लगभग, ये बताओ आप, कम से कम 1-1.5 साल तक यही चल रहा। और मेरे को इतना डिप्रेशन हो गया कि देखो इतना किया दोस्ती के लिए, फिर बंदा ऐसे कर देता है। बहुत डिप्रेशन हो गया, कम से कम ये बताऊं आपको। डिप्रेशन इतना ज़्यादा, मैं जैसे सैड स्टेटस लगा देता तो उसका कभी रिप्लाई भी नहीं आता, भाई तू कैसा है, क्या कर रहा है। मैं आपको बताऊं, जैसे मैं आया था तो मेरे को वैसे कर्जा भी था, 5-6 लाख रुपए, नहीं 10 लाख का लोन ले रखा था। वो कर्ज लोन भी देना, फिर घर का खर्चा भी, इतनी परेशानी आई कि 100-100 रुपए, 200-200 रुपए, 500 रुपए मांग के काम चलाता। और उसने कभी ये नहीं पूछा, भाई तू बता, तूने मेरे लिए इतना किया, कोई नहीं कर सकता, तू बता, तेरे को ना, कभी नहीं पूछा। तो उस दिन के बाद इतनी आग पैदा हो गई, बस सोच लिया अगर लगेंगे तो यूपीएससी में या एचसीएस में बड़े ही लगेंगे, उससे छोटा
देखो मैं ना तो घमंड है मेरे में कि अब मैं छोटी नौकरी नहीं पकड़ता, बस वही है जब लेवल की बात करता है बंदा, इतना करने के बाद ये दिखा देता कि मैं इतनी पोस्ट पे हूँ। ये बताओ घमंड किस बात का। उसको सोचना चाहिए कि तेरा इतना साथ दिया, जब तेरे चाचा ताऊ तेरे रिश्तेदार कोई तेरे काम नहीं आया, उस टाइम पे मैं काम आया। और इतना कम मैं तो मानता नहीं आज के टाइम पर कोई कर देगा कि एक बंदे के लिए लोन लेना और उसका कर्जा उतारना, लोन लेके फिर उसका 2-3 साल तक उसकी रोटी कपड़ा मकान सब कुछ मैं करता, फिर भी बंदा ऐसा करता है। बहुत जिंदगी में मैं बताऊं आपको, इतना दुख कभी नहीं आया जिंदगी में, ना कभी आएगा। फिर उस दिन के बाद भरोसी भरोसा उठ गया दोस्ती से। तो इसलिए है, मैं भी आपको यही बताऊंगा। तो हाँ, ये हो गया। तो अब यूपीएससी की आपको बताऊं, मैं यूपीएससी की मैंने स्टार्टिंग की थी 2024 की 27 अप्रैल को, जबकि मेरी शादी हो चुकी थी, मार्च में हो चुकी थी। मैंने 1 महीने बाद ही कर दिया था कि रुकेंगे नहीं, जब तक होएगा नहीं तब तक आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे अपना अपने चाहे कुछ भी, मतलब चाहे मान के चलो मैं कर्ज में और डूब जाऊं, चाहे कितना भी दुखी, किसी की भी गाली सुनूं, माँ बाप की भी, सबकी सुनूंगा, लेकिन वही बात है ना, वो एटीट्यूड वाली उसको देखेंगे। तो जर्नी शुरू हुई तो मैंने फर्स्ट 2 साल लगभग मैंने जैसे एनसीईआरटी शुरू में बेसिक से तो खान सर के जैसे जो फाउंडेशन कोर्स है वैसे भी वो स्टार्टिंग किया। फिर एनसीईआरटी की फिर स्टैंडर्ड बुक, अभी 2026 में मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था यूपीएससी का। आपको पता ही है 26 मई, 24 मई को, सॉरी 24 मई को हुआ था, जो कि मेरा गुरुग्राम में था। पेपर आपको बताऊं, देखो मैं 2 साल से ऊपर हो गया अभी। तो कई बंदे बोलेंगे कि तैयारी कमजोर थी, मैंने दिन रात, मेरी कमर में भी, रीढ़ की हड्डी में भी, डिस्क में भी दर्द रहने लग गया था, बैठ के लौट के चलते चलते क्लास लगाना, 8-9 घंटे 10 घंटे कभी भी जितना टाइम मिलता उतना। फिर भी पेपर देखा तो कहीं कोर में करंट है, करंट है तो कहीं 2007 की है, कोई 8 की, कोई और भी पुरानी है। 60% ये लगा लो करंट अफेयर थी। और क्वेश्चन जैसे पॉलिटिकल में एमलेक्सिमिकन से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। हाँ, 2-3 क्वेश्चन थे पॉलिटिकल के, वो उन्होंने खुद बना रखे थे, जैसे कोई मिस्टर एक्स है, ऐसे जैसे दो बंदे हैं एक्स और वाई, वो जैसे संविधान के संशोधन के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन थे। तो पेपर इतना हार्ड था, देख मैं तो आपको सही बताऊंगा, मेरे तो 24-25 क्वेश्चन ही ठीक कर पाया और नेगेटिव से बाकी गलत हो गए थे। सी सेट की, सी सेट भी बहुत एडवांस था, स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आ रही क्या करो। और जबकि यूपीएससी वाले सिलेबस में कहते हैं कि सिलेबस आपका 10वीं तक रहेगा, और पूछ रहे हैं वो 12 से भी एडवांस। अभी सोच रहे हैं अभी नेक्स्ट वाला देंगे 2027 में, और साथ में टेस्ट सीरीज लगाते हैं, करंट अफेयर, पीआईबी सब कवर करते हैं।
चलो अब की अगली बार देखो, ये मुद्दा भी, अब की बार मुद्दा भी छिड़ रहा हुआ था कि यूपीएससी ने कैसा पैटर्न बना दिया। इथिक्स जो कि मेंस में सब्जेक्ट है वो प्रीलिम्स में ऐड कर दिया बिना बताए। तो ये बताओ, एक बंदा है, जब तक सिलेबस ही फिक्स नहीं होगा तो क्या पढ़ेगा, क्या करेगा? कोई कंप्यूटर तो है नहीं, या आजकल तो एआई का जमाना है, ये तो है नहीं कि जेमिनी एआई की तरह कुछ भी याद पड़ेगा वो याद हो जाएगा, ये तो है नहीं। तो कोई लिमिट होती है इंसान की, सभी की। ये नहीं है कि मैं बोलूँ मेरी नहीं। अगर आप रैंडमली कुछ भी पूछोगे कि मिस्टर एक्स है, उसका अमेरिका में जन्म हुआ और प्रोफेसर थे यूके में, तो उन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला, तो बताओ कौन थे मिस्टर एक्स? तो बताओ, यही था अब की बार। चलो ये तो है, डरते नहीं कि चलो ठीक है, जैसा भी हुआ, पर अगली बार कोशिश करेंगे कि अच्छा पेपर हो जाए। और आपसे भी उम्मीद है कि आप तैयारी करते रहें, हार ना माने। आपको आपको डीमोटिवेशन भी करेंगे आपके परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, सब डीमोटिवेट करें। मोटिवेट करने वाला आपका साथी मैं तो कह नहीं सकता कि मिले, कोई क्या हुआ, हजारों में या 100 में एक बंदा मिले जो आपको दिल से चाहता हो। और वैसे तो आजकल मेरे को नहीं लगता कि दिल से चाहने वाले रह रहे हैं। सब ये सोचते हैं अपने फायदे के लिए कि आप लग जाओ, लग जाओगे तो मेरा बेनिफिट आगे के लिए होगा, मेरे को काम आएगा। ये इस तरह कैसे बात करेंगे आपके? अगर आप नहीं लगते तब ये बोलेंगे कि ये बनेगा, यस ये बनेगा, वो करेगा। तो ऐसी दुनिया है। आपका अपना टारगेट फिक्स रखो, ना घबराओ। ये तो मत सोचना ही मत कि नहीं होगा, ये सोचना होगा ही होगा, चाहे मेरे अटेम्प्ट कितने ही लग जाए, आपको हार नहीं माननी। और मैं भी आपको मोटिवेट करता रहूँगा। आपको जैसे डेली ब्लॉग बनाएंगे, उसमें दिनचर्या रहेगी। तो आपको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि तैयारी अपनी अच्छी रखें, इधर उधर ना जाएं, कहीं बाहर ना जाए, अपनी अच्छे से तैयारी करें और अपना समय अपने को ही दे। किसी दूसरे को आप समय दोगे तो कोई फायदा नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा। टाइम वेस्ट होगा तो वही है, घर वाले बाहर वाले, बहुत दुनिया ये बहुत घटिया है। पहले वो, मैं आपको बताऊं, अभी एज मेरी 28 साल हो चुकी है। जैसे मैं आपको बताऊं, 15 साल पहले के वो जो व्यक्ति थे और आज के जो व्यक्ति हैं, दिन रात धरती आसमान का फर्क है। पहले बंदा यारी दोस्ती हुई या कुछ भी, परिवार हुआ, सब चाहते थे, पैसे की इतनी अहमियत नहीं थी। आज के समय में पैसा है तो सब खया, सब कुछ नहीं तो कुछ नहीं, ये मानते हैं। पैसे को इम्पोर्टेंट बहुत कर रहे हैं आज के व्यक्ति। देखो, मैं अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो आप माफ़ करना। फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो इतना बोलने का भी अनुभव मैं तो कहूँगा कम ही है। और आप मेरे को सपोर्ट करते रहे हो, मैं तो आपको दिल से आभारी करूँगा, आभारी रहूँगा। तो आपका हाथ जोड़ के धन्यवाद। जय हिंद। यूपीएससी वाला आर्मी एक्स में आपका धन्यवाद।